जुडिशल कमीशन का क़याम माजी करीब की बात हो गई, अब आगे बढ़ने की कोई तगोदो है? आज के दिन आपने कोई ब्रेक थ्रू देखा है या आज के दिन आपने ये देख लिया कि डेडलॉक मजीद बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आपने बड़ी तमहीद बांध कर बड़ी तफसील से बात की है, बात दुरुस्त है आपकी। बात यह है कि डेड लॉक रहेगा। अगर डेड लॉक ना होना होता, मैंने कल आपको सारी तफसील बता दी थी और आपको डिटेल से बता दिया था कि हुकूमत क्या चाहती है। आज की मरियम साहिबा की तकरीर, आज के बाकी लोगों की तकारीर, आज के अलावा हर रोज़ होने वाली गुफ्तगू इस बात की मुकम्मल तौर पर गवाही दे रही है कि ये मज़ाकरात नहीं, मज़ाकरात नहीं। और ये मज़ाकरात हकीकी तौर पर इस पाकिस्तान के लिए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग इनको अपनी सियासी मौत समझते हैं, सियासी तौर पर अपने आप को समझते हैं कि नुकसान होगा, इसलिए वो किसी सूरत में भी इन मज़ाकरात को कामयाब नहीं देखना चाहते। नंबर एक तो डेड लॉक आएगा, लेकिन अब कहेंगे कल ही डेड लॉक आएगा, नहीं, 2-4-6 दिन बाद डेड लॉक आएगा और आपको नज़र आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पहला राउंड ऐसा होगा जो पीटीआई जीतेगी। यासर साहब, ये आपको बता दूँ, ये वाहद राउंड होगा जो पीटीआई जीतेगी। ये बात आप ज़हन में रखना। लेकिन यासर, आज की जो बड़ी खबर है ना, मुझे आज पता चला कि पाकिस्तान में महंगाई है। अच्छा, वो कैसे? इसलिए कि आज पाकिस्तान के सबसे मजलूम तबके ने, पाकिस्तान के सबसे गरीब तबके ने आज शोर डाला है कि आज मुल्क में महंगाई है। आज उस तबके को पता चला है कि गरीब के घर में रोटी नहीं हुई। आज उसे पता चला है कि बिजली की कीमतें क्या हैं। आज उसे पता चला है कि जनाब गुजारा नहीं होता। आपको पता है ना उस तबके का। आप सोच लो क्लर्क नहीं, मजदूर वो भी नहीं। आज अरकाने कौमी असम्बली आज मिल गए सारे, पीटीआई भी मिल गई, नून लीग भी मिल गई, सारी सियासी जमातें मिल गई कि जनाब हमारी तरह बढ़ाओ, जनाब मुल्क में महंगाई है, जनाब बहुत ही महंगाई है, गुजारा ही नहीं होता। इनको अब पता चले, जब गरीब आदमी भूख से मर रहा था, जब गरीब का बच्चा स्कूल जाना छोड़ गया, जब लोग घरों की चीजें बेच रहे थे, अस्मत दरी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, उस वक्त इन्हें नहीं पता था। अगर इनकी तरहाएं बढ़ाने के लिए यासर साहब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, कहां गए नजरियात? मुझे वो पीटीआई के लोगों के नजरियात बताए ना। इमरान खान तो ये कभी नहीं करता था, क्यों किया आज इन्होंने? अगर इनके लिए महंगाई है तो आपके लिए, मेरे लिए, कैमरामैन के लिए, गली में, चौक में, मोहल्ले में, आम बाजारों में भरे लोगों के लिए महंगाई नहीं है। उनके लिए तो सर दादोशुमार और है ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूं उनके महंगाई नहीं है। आज क्यों इकट्ठे हो गए सारे यार? आज इनको पता चला महंगाई है, आज नहीं इल्म हुआ महंगाई है। वो औरत जिसने बच्चों समेत झेलम नहर में छलांग लगा दी थी, उनकी मौत दरिया में, उसकी जिम्मेदार फिर यही है ना। वो जो सैकड़ों आज तक लोग खुदकशियां हुई हैं इस महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, वो औरत जिसका चेहरा कोई नहीं देखता था, जिसे अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर निकलना पड़ गया है, उसका जिम्मेदार भी यही लोग है ना। तो अगर आप लोग ये समझे कि ये बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो आज की तो खबर ये थी, छोड़ दें मुज़ाकरात को, साइड पे कर दें। सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, सारी जमातें इकट्ठी हो गई, तरह बताओ। इनको आज एहसास हुआ है। एक पेज पे हो गए ना, एक पेज पे हो गए। अगर ये एक पेज पे हो गया तो फिर बढ़ाओ तरह इस पाकिस्तान के मजदूर की, इस पाकिस्तान के उस तनहादर तबके की, जो नहीं भी तनहादर तबका, उसके भी फिर बढ़ाओ सबकी। तुम तो अवामी खादम थे, तुम तो अवाम के उम्मीदों की तमन्ना थे, उम्मीदों का महवर थे। तुम तो गए थे कानून साजी करने, यही कानून साजी के लिए गए थे ना। तो कानून साजी इस पाकिस्तान के लिए होती है, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए होती है, कि अरकान असम्बली के लिए होती है।
आपने मुझे बताया था, क्या रेट बताया था बिरयानी का कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर, चाय का, और बताया था ना रेट डबल डिजिट में। तो अंदाजा लगा लें आप। तो ये आलम है। खबर तो ये है यार, आज हमारे सबसे मजलूम अरकान असम्बली को पता चल गया महंगाई है। बांटो यार कुछ। हाँ, कम से कम पंजाब वालों के बाद पता चला। चले पंजाब में तो फिर पीटीआई वालों ने मुखालफत कर दी ना, उत्थे तो नाल इकट्ठे हो गए, शेरो शकर हुआ है। शकर हो गए जी, बिल्कुल हो गए। हम मुझे किसी ने कहा था, जब मैं आज ये हुआ तो मैं लिख रहा था, तो मुझे किसी ने कहा ये क्या लिख क्यों रहे हैं आप? वो पीटीआई में, मैं कहा नाराज़ होता तो सारा शहर हो जाए। हम तो सच बोलते हैं ना, हम कोई सियासी जमात के तो नहीं किसी के, सच बोलना है ना, बोलेंगे। तो ये तो आलम है। यासर साहब आप लगे हैं मुज़ाकरात की टेबल, ओ यार टेबल तो ये है जिस टेबल पे अब इनको जनाब भुना हुआ गोश्त मिलेगा, इसलिए कि अब उन तनहाएँ बननी है ना, अब उनकी गाड़ियाँ भी लचकती चमकती होंगी, अब टीए भी बढ़ेगा, अब सब कुछ बढ़ेगा, इसलिए कि यार मजलूम है, सबसे गरीब कौम है, सबसे गरीब ये तबका है जिसको पता अब लगा है। या खरीदिया पहली दफा इन्होंने पल्ले ये मुमकिनात में से है। नहीं, ये मुमकिनात में से है कि नहीं पल्ले तो नहीं लेते। या जिसने लेके दिया होगा उसने कहा होगा माई बाप अब जरा मुश्किल हो गई। तो यासर साहब ये आलम है, मैं आपको क्या बताऊं, इस मुल्क का आलम पता क्या है। आज मुझे जाना हो गया मियाँ हॉस्पिटल, कल मैं इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स लेके भी आऊँगा। तो मैं मियाँ लाहौर के हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे कुछ जानता था, उसने कहा जी आप टीवी टॉक शो करते हैं? मैं कहा जी करते हैं। उसने कहा 1 मिनट के लिए आए, एक वार्ड में मुझे ले गया। मैं उस वार्ड में गया तो 2 बंदे गोलियां लगी हुई। अच्छा, मेरे ज़हन में था इनकी दुश्मनी है। मैंने कहा जी मेरा इससे क्या ताल्लुक, पुलिस पर्चा नहीं दे रही क्या? उसने कहा नहीं जनाब, ये हमें गोलियां लगी हैं इस जुर्म में जो जुर्म हमने किया नहीं। मैं कहा क्या? उसने कहा हमें कस्टम वालों ने गोलियां मारी। मैं कहा कस्टम वालों ने? उन्होंने कहा हाँ जनाब, हमें कस्टम वालों ने गोलियां मारी हैं और FIR भी हम पे दे दी है, और ये मजिस्ट्रेट का एक हुक्मनामा है। मैंने वो डॉक्यूमेंट्स का कल मुझे दे, मैं उस पर फिर बात करूंगा, देखे बगैर मैं बात नहीं करूंगा। उनके बकौल तो बड़ा जुल्म था। मैंने कहा